हेलो बच्चों, आर यू रेडी फॉर आवर नेक्स्ट चैप्टर जिसका नेम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ये बायोलॉजी का चैप्टर है बच्चों, और आज हम देखने वाले हैं कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो बच्चों, हम इसके अंदर देखने वाले हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्यों रेस्पायर करते हैं, क्या ज़रूरत है हमें रेस्पायर करने की। उसके बाद हम देखेंगे ब्रीदिंग रेट क्या होता है, कैसे हमारे अंदर जो ऑक्सीजन रिच एयर जाती है, कार्बन रिच एयर बाहर आती है, होता क्या है हमारी बॉडी के अंदर। हम हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास जो अनदर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कॉकरोच है, अर्थवॉर्म है, फ्रॉग है, वो कैसे रेस्पायर करते हैं, है कि नहीं। उसके बाद प्लांट्स भी तो रेस्पायर करते होंगे, तो वो भी हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो बेटे, आपके पास एक सिचुएशन है, मान लीजिए आपके ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका घर के पास ही स्टेशन है, तो आपकी मदर ने बोला कि जाओ भाई अपने ग्रैंड पेरेंट्स को पिक करके लेके आना है आपने। तो आप फटाफट से जाते हो, आपको बड़ा हो रहा है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स ना आपके लिए बहुत अच्छे से टॉयज़ लेके आने वाले हैं। तो आपको बड़ी ही खुशी हो रही है कि वाह, आज तो मुझे अच्छे अच्छे टॉयज़ मिलने वाले हैं। तो आप क्या करते हो, फटाफट से रेडी होते हो, फटाफट से भाग भाग के क्या करते हो, स्टेशन पे पहुंचते हो। लेकिन क्या हुआ, वहां पे जैसे आप पहुंचते हो आपको बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, सांस चढ़ जाता है, ठीक है ना, भागने से। तो आपके पेरेंट्स पूछते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, भाई क्या हो गया आपको, इतना सांस क्यों चढ़ा हुआ है। तो आप कहते हैं, अरे दादी, अरे दादू, मैं ना भाग भाग के आया हूँ। तो फिर वहां पे एक क्वेश्चन स्टक हो जाता है माइंड के अंदर कि जब हम भागते हैं तो हमें ऐसे सांस क्यों चढ़ जाती है कि नहीं, हमारी जो ब्रीदिंग है वो इतनी फास्ट क्यों हो जाती है बच्चों। तो इसका आंसर भी हम देखने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर बच्चों, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर, ठीक है कि। तो बेटा, आपको पता ही है कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। लेकिन हम करते क्या है उस ऑक्सीजन का, हम क्यों रेस्पायर करते हैं बेटा। तो अभी आप देखने वाले हो, जब रेस्पायर करते हैं ना हम, उस टाइम क्या होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पायर करने से। कैसे करेंगे वो एनर्जी प्रोड्यूस, ये भी हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो रेस्पायर क्यों किया जाता है, ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते क्यों है, ये वाला क्वेश्चन है। क्यों करते हैं, टू गेट एनर्जी, एनर्जी के लिए। एनर्जी क्या करती है हमारी बॉडी में, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करती है। आपको पता है कि हमारे हर एक सेल क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करता है। सेल हमारे न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है ना, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। आपके जो सेल हैं आपकी बॉडी में बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है ना। उनको वो काम करने के लिए क्या चाहिए होती है बेटा, एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, वो एनर्जी जब रेस्पिरेशन होगी, जब ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करेंगे, वहां से उनको वो एनर्जी मिलने वाली है। आपको पता है कि आप हर काम एनर्जी से ही करते हो, पढ़ना है, सोना है, खाना है, खेलना है, उसके लिए हर एक काम के लिए क्या चाहिए बेटा, एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी मिलती कैसे है, वो एनर्जी मिलती है जब ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। तो क्या होता है जब रेस्पिरेशन होती है, जब रेस्पायर करते हैं, जैसे आप रेस्पायर करते हो आप क्या करते हो, इनटेक करते हो ऑक्सीजन रिच एयर। आपके अंदर जो एयर जाती है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है ना। तो हमारे सेल क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं, किसके लिए, अभी देखें। तो मान लीजिए ये आपका एक सेल है बेटा, बॉडी का कोई भी सेल हम बना लेंगे यहाँ पे। तो आपका जो ऑक्सीजन अंदर गई है एयर से, आपके अंदर जो आपकी एयर के अंदर ऑक्सीजन है उसे आप यूज कर रहे हैं, आपके सेल उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। वो अभी हम देखेंगे कि सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती कैसे है, वो एक पूरा प्रोसेस है। लेकिन अभी हम सीधा सेल के ऊपर गए हैं, मैंने आपको बताना है ना कि कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना बच्चों। मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से आपके अंदर एयर गई, तो मान लीजिए एक सेल के तक क्या पहुंच चुकी है, आपकी ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन चली गई सेल के अंदर, तो यहाँ पे सेल के अंदर ऑलरेडी फूड पहुंच चुका है। कहाँ से आया भाई, फूड सेल के अंदर। डिजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है ना हमने, डिजेस्टिव सिस्टम पढ़ के ना सेकंड चैप्टर के अंदर बच्चों। वहां पे हमने देखा था जो फूड खाया डाइजेस्ट हुआ, वहां इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड के अंदर गया, और ब्लड ने उस फूड को पूरे बॉडी के अंदर क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, बांट दिया, सभी सेल्स को फूड प्रोवाइड किया। तो चलो, फूड तो ऑलरेडी है, यहाँ पे ग्लूकोज होता है हमारा फूड जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी गिविंग फूड पढ़ गए हैं 6th क्लास में। तो ऑक्सीजन आ गई है अभी अंदर, रेस्पिरेशन की हमने, ठीक है ना।
तो जैसे ही एक दूसरे से ये मिले तो उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया बेटा, एनर्जी प्रोड्यूस की। और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, ये भी हम देखने वाले हैं। मीन्स फूड जब ऑक्सीजन से मिला तो उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, क्या रिलीज़ की बेटा, एनर्जी रिलीज़ की। ठीक है, उसके साथ और भी चीज़ें रिलीज होंगी, वो अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो इसी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पायर करते हैं। क्यों? क्योंकि जब रेस्पिरेशन होगी उस टाइम क्या प्रोड्यूस होती है बच्चों, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और वही एनर्जी हम यूज़ करते हैं हमारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। चलिए अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन को कैसे डिफाइन करना है। ठीक है कि ये तो पता चल गया कि क्यों रेस्पायर करते हैं, ताकि हमें क्या चाहिए होती है बेटा, एनर्जी चाहिए होती है। तब ताकि हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। इस वजह से हम क्या कहते हैं, रेस्पायर कहते हैं। चलिए अब हम देखने वाले हैं व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। रेस्पिरेशन बेटे सेल्स में होती है, ठीक है ना, सेल्स के अंदर होती है, ये भी आपने याद रखना है। तो क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सेल एंड रिलीजेस एनर्जी। तो ये होती है हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन। ये क्या होती है हमारे पास, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटे, इसको मिक्स नहीं करना है हमने। तो आप सोचोगे कि आपको पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन क्या है, आप कह देते हो कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ब्रीदिंग जो अलग चीज़ है, रेस्पिरेशन अलग चीज़ है। ब्रीदिंग में आप बोलोगे जैसे ब्रीथ करना है, आप कैसे ब्रीथ करते हो, ऐसे सांस लिया सांस छोड़ना, वो होती है ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पिरेशन नहीं है ये रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन आपके सेल्स के अंदर होती है। क्या होती है, सेल्स के अंदर। बिल्कुल ये क्लियर सुनना है आपने। कुछ बच्चों को हम पूछते हैं ना, जबकि रेस्पिरेशन को डिफाइन करें तो वो यही बोल देते हैं कि मैम जब हम एयर को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, वो क्या हो जाती है जी, वो होती है जी रेस्पिरेशन। बिल्कुल सही आंसर नहीं है जी बच्चों, वो तो ब्रीदिंग की बात कर रहा है बच्चा, ठीक है ना। वो ब्रीदिंग होती है जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेके जाते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को क्या करते हैं हम जब बाहर निकालते हैं, वो होती है ब्रीदिंग। देखिए रेस्पिरेशन तो सेल्स के अंदर होती है, सेल तो अंदर है आपकी बॉडी के, तो वहां पे ना ब्रेक डाउन ऑफ फूड ही होता है रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ये तो फूड की बात हो रही है यहाँ पे, ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो रहा है, ठीक है। और क्या रिलीज हो रही है वहां पे, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जो ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड है ना, यही हमारे पास रेस्पिरेशन का क्या है, मेन आंसर बनता है बेटा। रेस्पिरेशन में होती है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जैसे फूड ब्रेक हुआ उसमें से क्या निकल के आई भाई, एनर्जी निकल के आई। क्लियर है बच्चों। तो अब हमारे पास होती है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, देखने वाले हैं हम टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक। तो ब्रीदिंग का भी मैं लिखूं यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्या करना है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर, ऑक्सीजन रिच एयर का इनटेक करना, एंड गिविंग आउट, और बाहर क्या निकालते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। ठीक है बच्चों, ये हम आगे जाके डिटेल में और देखेंगे क्या है ये सारा। तो रेस्पिरेशन तो क्या हो रहा है यहाँ पे, फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है और सेल्स के अंदर हो रहा है ये सारा। ये सेल्स के अंदर नहीं होगा, ये तो हमारा आपको पता है नोज से अंदर गई एयर ऐसे बाहर आ गई, ये तो सारा सिस्टम सेल से बाहर ही चल रहा है सारा सिस्टम, ये हो रहा है हमारे सेल्स के अंदर बच्चों। तो 2 टाइप की होती है हमारे पास रेस्पिरेशन बच्चों, एक होती है एरोबिक, दूसरी होती है बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर। तो ये भी देखने वाले हैं कि क्या हुआ। अभी हमने बात की ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो फूड है वो ब्रेक तो होता है, लेकिन कई बार क्या होता है वो ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक होता है, कई बार होता है कि ऑक्सीजन से बिना ही ब्रेक हो जाता है भाई। तो वही क्या हो जाते हैं, रेस्पिरेशन की 2 कैटेगरीज बन जाती हैं। जब हमारा फूड ब्रेक हुआ किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जब फूड कैसे ब्रेक हुआ, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। वो कहता कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए भी ब्रेक होने के लिए, मैं तो नहीं ब्रेक होने वाला, तो उसको बोल देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जब वो ब्रेक हुआ विदाउट ऑक्सीजन तो उसको बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। विदाउट ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हमारा फूड ब्रेक हो रहा है। तो क्या होगा फिर,
दोनों ही केसेस में बेटा एनर्जी तो प्रोड्यूस होने वाली है, क्योंकि अभी हम पढ़ के हैं कि जब ब्रेक हुआ ना फूड तो एनर्जी तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन ऑक्सीजन से और ना ऑक्सीजन होने से फर्क क्या पड़ेगा अभी देखेंगे, ठीक है ना। तो इनमें डिफरेंस क्या होगा, आगे भी तो कुछ तो और डिफरेंस होगा, ये भी देखने वाले हैं। चले हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। मान लीजिए आपके पास फूड है, ठीक, फूड क्या है, ग्लूकोज है, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो ग्लूकोज क्या है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं बच्चों। तो फूड ने क्या करना है, ये सेल के अंदर हो रहा है बच्चों, सेल के अंदर, याद रखना, माइंड में रखनी है ये चीज। यहाँ पे उसने ऑक्सीजन की हेल्प मांगी है, फूड ने। ऑक्सीजन कहाँ से मिली, अभी तो हम लेके गए ना अंदर ब्रीदिंग के थ्रू, ऑक्सीजन चली गई मान लीजिए, ठीक। तो वहां पे फूड हो गया ब्रेक होने से उसने क्या प्रोड्यूस की, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या प्रोड्यूस किया, वाटर, और भी एक चीज बनी बहुत इंपॉर्टेंट, जिस वजह से ही तो रिस्पायर होते हैं हम, वो होती है एनर्जी। यही तो एनर्जी है हम यूज करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में। ये तो होती है बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कहाँ और किसकी वजह से होती है, सेल के अंदर होती है और ऑक्सीजन की हेल्प से होती है। तो अभी समझ आ गया होगा कि आपके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रही है, कोई सिलेंडर तो नहीं लगे हैं हमारे अंदर भी, कितने साल हो गए हमने रेस्पायर करे, कितने साल हो गए ब्रीदिंग चल रही है, इतनी ज़्यादा हम अंदर जा रही है लेके एयर, और इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ी जा रहे हैं, लेकिन ना तो हमारे अंदर एयर फिल हो रही है। आपने कितने साल से देखो सांस ले रहे हो, इतनी हवा हम अगर बैलून के अंदर भरते हैं, आपने देखा ना कितनी हवा बैलून के अंदर, इतना बड़ा बड़ा हो जाता है बैलून, देखो आप कितनी ज़्यादा एयर को अंदर लेके जाते हो, लेकिन वो एयर जाती कहाँ है, गायब हो जाती, जैसे अंदर गई गायब हो गई, जैसे अंदर गई गायब हो गई। तो कहाँ पे जा रही है भाई वो ऑक्सीजन, कहाँ पे जा रही है वो एयर, वो एयर क्या करती है, वहां से जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ऑक्सीजन उनको अच्छी लगती है कि भाई हम तो ऑक्सीजन को रखेंगे, बाकी आप जाओ बाहर। अब क्योंकि हमारी एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना, हमारी एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है उसके अंदर, और भी बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है ना, पढ़ के आए हो 6th क्लास में, बार बार एक की बात नहीं पढ़ने वाले हैं बेटा। तो वहाँ चलो उन्होंने ऑक्सीजन तो रख ली, ऐसे थोड़ी होगा, एयर क्या करेगी, आपने मेरी ऑक्सीजन ले ली, मुझे तो कोई और गैस तो दे दो फिर, तो क्या करते हैं हमारे सेल, उनको दे देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। भी ऐसे करो, आप हमें ऑक्सीजन दे दो, हमसे आप कार्बन डाइऑक्साइड ले जाओ। तो एयर क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ली सेल से और बाहर आ जाती है, खुश हो जाती है भी, अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा हो गया, ऑक्सीजन रख ली उन्होंने, मुझे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई है। क्लियर है बच्चों। तो ऐसे ही क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना बच्चों। तो अभी आपको क्लियर हो गया ये कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रही है, जब फूड ब्रेक हुआ ना उसी टाइम पे प्रोड्यूस होती है बेटे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोई अंदर सिलेंडर नहीं लगे हैं हमारे अंदर भी, वहां से आ रही है भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नो नो नो। आपके जो सेल है ना वही क्या करते हैं, उनके अंदर ही क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैसे बनती है, जब फूड को ब्रेक किया जाता है, ठीक है बेटा। तो ये था ऑक्सीजन की हेल्प से। अब हम देखने वाले एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होती है। फूड है वही सेम, तो जब कोई ऑक्सीजन है ही नहीं वहां पे, विदाउट ऑक्सीजन ये हो रही है प्रोसेस, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज, अल्कोहल एज वेल एज क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी तो प्रोड्यूस होनी है, तभी तो रेस्पिरेशन का फायदा है यहाँ पे, है कि नहीं। तो यहाँ पे वाटर की जगह क्या प्रोड्यूस हो रहा है, अल्कोहल। ये दोनों चीजें आपने माइंड में रखनी है, बाकी प्रोडक्ट सेम है बच्चों। तो आपको पता है कि हमारे पास आपको पता है कि हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो होते हैं एनएरोबिक, जहाँ एनएरोब्स बोला जाता है। वो क्या करते हैं, वो जहाँ पे रहते हैं ना, जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं बेटा हमारे पास, कुछ फंगस होती है, जैसे यीस्ट की बात करें हम, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, वो एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं, मीन्स उनकी बॉडी के अंदर जो फूड होता है, जैसे यीस्ट है, ये फंगस है ना बेटा, इनकी बॉडी के अंदर फूड जो होता है वो कौन सी रेस्पिरेशन करता है, वो करता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो यीस्ट होगा तो इसकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करता है, ये अल्कोहल, तभी तो इसको यूज़ करते हैं ना वाइन बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए, आपकी बुक में गिवन है ये। मीन्स जो ये यीस्ट है, जब बहुत सारे बेटा बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है ना।
क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो ऑर्गेनिज्म करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन उनको बोला क्या जाता है बेटे, उनको हम एनएरोब्स बोल देते हैं। उन्हें क्या बोल देते हैं, एनएरोब्स। ठीक, तभी यीस्ट को क्या करते हैं, वाइन वगैरह अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन और अल्कोहल को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे बेटा। तो ये थी आपके पास रेस्पिरेशन की टाइप्स। और एक बात और, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी ना बच्चों, तब ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तब एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी। और एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड। क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन। अभी हम पढ़ के तो आए हैं कि फूड को क्या करना है, ब्रेक। यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे। ठीक है ना, कुछ कमी रह जाएगी फूड को ब्रेक करने में। ठीक है ना, मान लीजिए एक चीज़ है, उसको तोड़ने के लिए 10 बंदे हैं, ठीक है, उनमें से एक बंदा ऑक्सीजन भी था, लेकिन एनारोबिक में वो ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे 9 रह गए हैं मान लीजिए, तो वो अच्छे से ब्रेक नहीं ना होगा, वहाँ पे क्या है, कम है एक चीज़। तो वही चीज़ आप माइंड में फिट कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन है, इस वजह से कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया। वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी तो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है। आपको पता है कि आपकी बॉडी में भी कुछ सेल्स होते हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, पता है कुछ। कई बार क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा रेस लगाते हो, ठीक है, साइकिल चलाते थे स्कूल में, तो आप क्या, आपका फ्रेंड कहता है अरे चलो देखते हैं कौन ज़्यादा घर जल्दी पहुँचेगा, तो फटाफट से साइकिल भगाई जाते हो, आओ बड़ी तेज़ तेज़ चलते हो कि मैंने आपके फ्रेंड को क्या करना है, क्रॉस करके आगे निकल जाना है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग करते हैं, रनिंग करते हो आप, वॉकिंग करते हो, फटाफट बहुत लॉन्ग टाइम तक चल के जाना है भैया, आज आपकी साइकिल ठीक नहीं थी, तो क्या होता है, आप देखते हो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, मसल सेल की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मसल सेल्स। आपका साइकिल आप लेग्स से ऐसे ऐसे चलाते हो, लेग का बड़ा आपकी एनर्जी लगती है कि नहीं, आपकी लेग्स पेन होने लग जाती है, अरे इतना साइकिल भगाया लेग्स पेन होने लगी। ऐसे वेट लिफ्टिंग कर रहे थे आप, ठीक है ना, ये दुखने लग जाती हैं यहाँ से, ये आर्म्स आपकी, तो वहाँ पे भी क्या लगती है, एनर्जी लगती है, पेन होने लग जाती है कि नहीं, होती है ना, क्रैम्प्स हो जाते हैं लेग्स के अंदर, भागते हो, जैसे आपके स्कूल में प्रैक्टिकल था फिजिकल का, तो आपकी रेस लगी, तो आप फिर क्या कहते हो, रेस के बाद ना फिर घर आके बड़ी लेग्स पेन होती हैं, फिर आप बोलते हैं अरे मम्मा आज हमारी रेस थी लेकिन मेरी लेग्स बहुत पेन हो रही हैं। आपकी ना लेग्स बहुत ज़्यादा ऐसे हार्ड सी हो जाती है, क्रैम्प्स बन जाते हैं उसमें। कभी ध्यान दिया आपने, ये होता है कभी आपके साथ, ऐसे होता होगा, ठीक है ना बच्चा। तो उस टाइम ऐसे हुआ क्यों, आपकी लेग्स पेन क्यों हुई, या आपकी मसल्स में क्रैम्प्स क्यों बन गए, ये क्या रीज़न है, वही तो हम समझने वाले हैं बेटे। आपके जो मसल सेल है ना, ये काम करते हैं आपको साइकिलिंग में, वॉकिंग में, ऐसे से मसल्स का ये फंक्शन है, ठीक है बेटा। तो उस टाइम क्या होता है, मसल सेल को चाहिए होती है एनर्जी, क्योंकि हर एक काम तो एनर्जी से ही होना है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक। लेकिन ऑक्सीजन इतनी नहीं होती है सेल्स के पास अवेलेबल, क्योंकि आप तो नॉर्मली ब्रीथ करते हो, वहाँ पे एनर्जी की डिमांड ज़्यादा हो गई है। तो एनर्जी की डिमांड ज़्यादा है तो क्या होगा, बॉडी को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो सेल को फटाफट से, सेल के अंदर फूड को ज़्यादा ब्रेक डाउन करना है हमने, लेकिन वहाँ पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं, इतनी ऑक्सीजन नहीं है, डेफिशिएंसी है ऑक्सीजन की। तो क्या होगा, जो आपका फूड है, मसल सेल की बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे क्या होता है, जो फूड होता है ना, उसके पास ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही उसको ज़्यादा, जब विदाउट ऑक्सीजन, जब बहुत कम है ऑक्सीजन, उससे क्या होता है, जो फूड है बिना ऑक्सीजन से ब्रेक होना शुरू हो जाता है, और वहाँ पे फिर वो क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। ये लैक्टिक एसिड की वजह से आपकी जो लेग्स हैं उसके अंदर क्रैम्प्स बन जाते हैं, वो अकोमोलेट हो जाता है, आपकी जो लेग्स के अंदर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है लैक्टिक एसिड। भागते हो जब आप, ठीक है, साइकिल करते हो, साइकिलिंग करते हो, तो वहाँ पे वो लैक्टिक एसिड बिल्कुल अकोमोलेट हो जाता है मसल सेल के अंदर, यहाँ पे आर्म्स के अंदर ज़्यादा काम करने से, तो वो फिर बहुत पेन करता है। तो फिर क्या होगा, जैसे कई बार आप हॉट बाथ लेते हो, या गर्म पानी से जब मसाज करते हो, उससे क्या होता है, फिर आपके वहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है, फटाफट से ब्लड आता है ज़्यादा से ज़्यादा, और ब्लड के अंदर ही तो ऑक्सीजन घुली होती है ना, अभी हम पढ़ेंगे बाकी आगे जाके, ब्लड ही ऑक्सीजन लेके आएगा सेल्स के पास, ठीक है ना। लंग्स में है ऑक्सीजन, तो
वहाँ लंग्स थोड़ी बांटने जाएंगे ऑक्सीजन सेल्स के अंदर भी। अरे मैं जा रहा हूँ भाई, मैंने ना लेग्स के अंदर, लंग्स बोल रहे हैं, मान लो आपके लंग्स के अंदर क्या थी, ऑक्सीजन आ गई है कि नहीं। तो आपके लंग्स ने बोला अरे वो लेग्स के अंदर ना ऑक्सीजन चाहिए, मैं दे के आता हूँ। ऐसे थोड़ी होता है, लंग्स थोड़ी घूमते फिरते हैं पूरी बॉडी में। तो ऑक्सीजन कैसे सप्लाई होगी बेटा, लंग्स से ऑक्सीजन जाएगी आपके ब्लड के अंदर। ब्लड ही एक इकलौता जो आपकी पूरी बॉडी में घूमता है, चक्कर लगाता है, उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो कहीं पे भी जा सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है कि एज अ शक्तिमान यहाँ गया वहाँ गया। तो आपका ब्लड ही एक शक्तिमान बना हुआ है आपकी बॉडी में, कहीं पे भी घूम सकता है। फूड को भी वही लेके जाता है, प्रधान बना हुआ है, ठीक है ना, वही ऑक्सीजन को लेके जाएगा। तो ब्लड ही क्या करता है, लंग्स से ऑक्सीजन लेता है, लंग्स को बोलता है आपने कहीं नहीं जाना, आप यहीं बैठे रहो, ठीक है ना, मैं लेके जाता हूँ कहाँ पे, ऑक्सीजन मैं दे के आता हूँ लेग्स के पास, वहाँ पे नहीं है ना ऑक्सीजन, मैं प्रोवाइड करके आता हूँ, ठीक है। आपका ब्लड जो है फटाफट से, जैसे आपने मसाज की लेग्स की और आर्म्स की, तो क्या होता है वहाँ पे ब्लड ज़्यादा आएगा, सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है ना बच्चे, तभी कहते हैं मसाज करवाते हैं, जो एथलीट वगैरह होते हैं मसाज करते हैं, ऑयल वगैरह लगा के रखते हैं ना आपकी बॉडी में। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड आ गया फटाफट, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, उसने फटाफट से सेल्स को क्या दी, ऑक्सीजन दी। और क्या होगा, लैक्टिक एसिड को जैसे ही ऑक्सीजन मिलनी शुरू हुई तो ये फिर बेचारा गायब होना शुरू हो गया। वहाँ पे ऑक्सीजन आ गई है अब, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिसअपियर हो जाएगा। फिर दोबारा से वो एरोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू कर देगा और आपके सेल्स के अंदर पेन क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी बेटा। तो ये था मसल सेल्स के अंदर क्या होता है जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। आपके पास ना क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि जब हमारी मसल सेल एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, लैक्टिक एसिड। बटे ये याद रखना है आपने, एनर्जी तो बननी ही बननी है, ये फट कर लो दिमाग में, जब रेस्पिरेशन हुई मीन्स एनर्जी का प्रोड्यूस होना ही है, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद आ जाता है ब्रीदिंग के बाद, अभी हम बात करने वाले हैं ब्रीदिंग की, ठीक है बच्चों। ये तो आपको क्लियर हो गया रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग की अभी हम बात करके आए कि हम क्या करते हैं, एयर को अंदर लेके जाते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, वो हम यूज़ कर लेते हैं, और हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ना, रेस्पिरेशन हो रही है, आपके सेल लगातार रेस्पिरेशन करते जा रहे हैं। ऐसे थोड़ी भी अभी बैठे हैं कि अरे कोई नहीं, आज मेरा ना मन नहीं कर रहा रेस्पिरेशन करने के लिए, मैं रात को करूँगा, आज ना मैं थक चुका हूँ। ऐसे नहीं, आपके जो सेल है ना बेटा, ये पूरा दिन पूरी रात क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, लगे रहते हैं, काम पे लगे रहते हैं। आप तो सो जाते हो लेकिन आपके सेल तो बेचारे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, काम कर ही जा रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ पे लगातार क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली वो यूज़ करी जा रहे हैं आपके ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाली जा रहे हैं। कभी हुआ कि आप सो गए अब सांस नहीं लेना, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब कॉन्टिन्यूसली देखो ब्रीदिंग चल रही है, आप चाहे पढ़ भी रहे हो, आज आप ये वीडियो भी देख रहे हो, तब भी आप सांस ले रहे हो, इस टाइम भी आपके सेल क्या कर रहे हैं बेचारे, रेस्पिरेशन पे लगे हुए हैं, आपको एनर्जी देने वाले हैं, आपको वो एनर्जी दे रहे हैं कि अरे ये तो मेरा भाई फ्रेंड है, इसने तो पढ़ना है, इसने ये वीडियो देखनी है, इसको एनर्जी दे। ऐसे नहीं आप ऐसे लेजी से होके तो नहीं वीडियो देख रहे, नो नो, आप बड़े क्या है इंटरेस्टिंग वे से देख रहे हो, बड़ी एनर्जी से देख रहे हो। तो वो एनर्जी दे कौन रहा है बेटे, आपको सेल्स दे रहे हैं, मीन्स आपके सेल में चल क्या रहा है, रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग जो है बेटा, इससे आपकी बॉडी में जाएगी एयर, कौन सी एयर, ऑक्सीजन रिच एयर, ठीक है ना बेटा, चली गई मान लो, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली, एयर के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है, जो कहाँ है, ये इन हुई, ये आउट हुई। ये थी हमारे पास बेटा ब्रीदिंग। अब हम देखने वाले हैं ब्रीदिंग रेट क्या है। आपको पता है आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हो बेटा, किसी ने सोचा है ये बात को, मुझे कोई बता सकते हैं, कभी ये ध्यान दिया आप सांस ले जा रहे हो, ले जा रहे हो, कभी सोचा कितनी बार लेते हो 1 मिनट के अंदर। तो चलो पहले ये देखें, जब आप बेटा इन करते हो ना एयर को, उसको बोलते हैं इनहेलेशन, ठीक, इनहेल करना, इनहेलेशन। जब बाहर आई तो एक्सहेलेशन, ठीक। ये प्रोसेसेस है, साइंस की टर्म्स आ गई हैं, बायो है भाई, ऐसे थोड़ी है, इन्होंने अच्छी अच्छी टर्म्स बनाई हुई हैं। जब इन की एयर तो उसको इनहेलेशन बोल रही है, जब बाहर आ गई तो उसको एक्सहेलेशन। तो ब्रीदिंग रेट क्या है बेटा, जैसे मान लो अभी मैं आपको बताती हूँ एक ब्रीद कब कंप्लीट होती है। अब आपने क्या करना है, एयर को अंदर लेके जाओ, गई अंदर, अब उसको बाहर छोड़ो, बाहर आ गई, तो ये एक ब्रीद आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। क्या करना है, एक इनहेल करना है हमने, एक बार अंदर गई हवा और एक बार बाहर आई, तो ये क्या बन गई, 1 ब्रीथ, ये हो गई आपकी
1 ब्रीथ। और 1 मिनट में आप कितनी बार ऐसे करते हो? 1 मिनट में आप कितनी बार अंदर को हवा लेके गए और बाहर निकाली, वो है आपका ब्रीदिंग रेट। ठीक है, आपने 1 मिनट का टाइम रखना है। अंदर गए बाहर छोड़ी, अंदर गए बाहर छोड़ी, एकदम से तो 1 मिनट नहीं होने वाला, आपने फिर काउंट भी करते जाना भी कितनी बार आपने क्या किया बेटा, ब्रीद किया। ठीक है ना, तो ब्रीद कैसे कंप्लीट होगी, एक इनहेल करना, एक एक्सहेल। ठीक है, प्लस करना है, ये नहीं भी अंदर लेके गए बस बाहर निकालने वाली काउंट नहीं, तब नहीं वो कंप्लीट होगी। जैसे एक बार अंदर गई बाहर छोड़ी तब 1 बनेगी। क्लियर? तो क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स वी ब्रीथ इन 1 मिनट, वो क्या है हमारे पास, ब्रीदिंग रेट। इट विल बी 15 to 18। कितना नंबर है, 15 to 18 नॉर्मली, एवरेज जो है। जब बहुत ज़्यादा कोई एक्सरसाइज करी, हमने भागे, ठीक है, कोई वॉकिंग करके आप बहुत दूर चल के आ रहे थे, साइकिलिंग करके आ रहे हो, वेट लिफ्टिंग करके, तो आपका ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाएगा बच्चे। पूरी सांस चढ़ी होती है, ऐसे तेज तेज से सांस लेते हैं ना हम, ऐसे ऐसे हफ हफ के आते हो, फिर उस टाइम पे आपका जो ब्रीदिंग रेट है ना, ये क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इट विल बी 25 अप्रॉक्सीमेट, इतना हो जाएगा ये। ठीक है, ब्रीदिंग रेट तेज हो जाएगा ना, सांस फटाफट से अंदर आप सांस लेते हो, फटाफट से ऑक्सीजन को अंदर खींचते हो। ठीक है बेटे, तो ये था आपका ब्रीदिंग रेट। तो चले अब हम और देखते हैं इसको कि भाई ये ऑक्सीजन अंदर जाती कैसे है। ठीक है, इसको क्या पड़ा कि मैंने अंदर जाना है, इसको क्या जरूरत थी, ये अंदर कैसे गई और बाहर कैसे आई हवा, ये भी हम देख लें, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा ये। चलो अब हम पहले देखेंगे रेस्पिरेशन का सिस्टम। ह्यूमंस की बात करते हैं हम, हमारी ही बात करेंगे पहले। आपके अंदर ये पूरा सिस्टम कैसे है, पहले तो ये देखिए, ये हवा बाहर नाक से लेके जा कहाँ पे रही है ये देख लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि ये अंदर कैसे जाती है और बाहर कैसे आती है। पहले उसने जाना कहाँ है ना, डेस्टिनेशन देख लेते हैं, फिर वो गई क्यों ये बाद में देखेंगे। मान लो बेटा, चलो अभी हम बना रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। हम हमारा ही सिस्टम ड्रॉ करने वाले हैं बेटा, ध्यान से समझना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ पे आप ये इतनी ऑक्सीजन को लेके जा रहे हो। मान लो ये मेरी ड्राइंग इतनी तो अच्छी नहीं है, बट आई विल ट्राई टू मेक। ठीक है, ये आपका नाक है भाई, ठीक है, ये आपका नाक है, यहाँ से गई हवा, ये आपका माउथ है जिसको आप ओरल कैविटी पढ़ के आए ना हम, यहाँ पे ये दो, यहाँ पे ये कॉमन पैसेज है बच्चे, पता हो आपको। यहाँ पे फिर अभी बात करेंगे, फिर इसके बाद हम, आपको पता ना कि आपके गले में 2 पाइप्स हैं, पता है कि नहीं, ये ड्रॉ करके सारा समझने वाले हैं हम। ठीक है, तो ये वाला ना हमने ध्यान रखना, हम ये डायग्राम ऐसे बना है ना बेटा मेरा, ऐसे ऐसे है ना, लंग्स ऐसे बने, सामने लंग्स हैं आपके, तो राइट और लेफ्ट कौन सा है यहाँ पे, ये वाला हैंड मेरा राइट है, ये वाला हैंड मेरा लेफ्ट है, तो ये साइड क्या आ जाएगी बेटी, ये आ जाएगी लेफ्ट। ठीक, ये वाला आ गया राइट, ये बन गए, टेढ़े तो नहीं बन गए। चलिए, तो जो हमारा लेफ्ट लंग होता है ना बेटे, ये इसके नीचे एक प्लेट लगी होती है जिसको डायाफ्राम बोलेंगे। ठीक, ये है हमारे पास डायाफ्राम। ये डायाफ्राम बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको नहीं भूलना हमने। ठीक है, तो बेटा ये आपके लंग्स आ गए हैं। ठीक है, ये लो, ये लीजिए, चले लंग्स आ गए। तो ये हमारा जो राइट है ना, ये राइट लंग है बेटे, ये लेफ्ट है जी। तो ये बेचारा स्मॉल होता है, क्या होता है, ये छोटा स्मॉल होता है, ये होता है बिगर इन साइज, ये बड़ा होता है लेफ्ट से, ये भी याद रखना। यहाँ पे हार्ट भी है बीच में, यहाँ पे ना एक नोच है इसके पास, ऐसे टेढ़ा सा हुआ है, यहाँ पे इसके पीछे ना हार्ट भी पड़ा हो इसके पीछे, मान लो यहाँ पे हमने हार्ट रखा, इसको पहले पाइप हटा दें, यहाँ पे हार्ट रखा, हार्ट के ऊपर वाली ये पाइप आ गई, इसके ऊपर पीछे बैठा है हार्ट, तो जिस वजह से ये थोड़ा सा अंदर को धंसा हुआ है, ऐसे नोच है इसके अंदर। ठीक है, ऐसे सेम जैसे ये प्लेन है ना पूरा, ये प्लेन नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे नोच है इसके अंदर, अंदर को ये धंसा हुआ है, वहाँ पे ना हार्ट ने उसको धक्का मारा हुआ है अंदर को। क्लियर बेटे, तो यहाँ पे जो ये आ रहा है हमारे पास पाइप दिख रहा होगा आपको, ये ना यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है।
यहाँ पे ये होता है टू पाइप्स में, अभी ये देखने वाले हम। तो अभी ये बिगर है, इसके अंदर ना ऐसे पार्ट्स होते हैं, लोब्स जिसे हम बोल देते हैं। हर एक लोब में एक एक पाइप चलेगी। यहाँ पे लोब कितने होंगे बेटे, 2 हैं डिवीजन, तो 2 लोब हो गए। ठीक, तो चलिए अब देखें, यहाँ से ये नोज है आपका, नोस्ट्रिल जिसे हम बोलते, नोज से एयर अंदर गई, ये जा रही है जा रही है जा रही है। ठीक है, ये आपकी नेजल कैविटी है बेटा, ये क्या है, नेजल कैविटी। नाक के अंदर जो जगह है उसे हम बोलते हैं नेजल कैविटी। इसके अंदर से गई, ये जा रही है, यहाँ से ये आपका फूड का भी पैसेज सामने सेम ही है, यहाँ पे दोनों पाइप कॉमन रास्ता है उनका। ठीक, तो ये तो पीछे, उसके पीछे फूड पाइप है, ऊपर ये मान लीजिए फेरेंक्स पार्ट होता है। यहाँ फेरेंक्स के पार्ट के नीचे एनेक्स, ये हमारी शुरू हो रही है जी विंड पाइप। हमने तो किसकी बात करनी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फेरेंक्स जो पार्ट है ये डाइजेस्टिव का पार्ट है बेटे, लेरेंक्स पार्ट हमारा विंड पाइप का पार्ट है। चले, यहाँ से ये आ गया लेरेंक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं ना, जहाँ से आवाज़ आती है। ठीक, साउंड बॉक्स है हमारा। उसके नीचे ये हमारी जो ट्रेकिया कहते हैं इस पाइप को, जो ये ट्यूब है आपके गले में, आपको यहाँ फील भी होगी, यहाँ पे ना इसे रिंग्स बनी हुई है, जिससे कार्टिलेज रिंग्स हैं, ताकि ये ना पाइप चिपक ना जाए, बंद ना हो जाए। उसको ऐसे खुला रखने के लिए ना ये इसके अंदर रिंग्स बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये होता है बेटे ट्रेकिया, इसे बोलते हैं हम ट्रेकिया। तो ये ट्रेकिया आगे जैसे ही गया, जैसे लंग्स के पास पहुंचा, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक चला गया लेफ्ट के अंदर, दूसरा चला गया राइट के अंदर, इधर चला गया, दूसरा इधर चला गया। जैसे ही वो अंदर गए वो फिर डिवाइड हो गई पाइप, फिर 3 पार्ट्स में इधर, तो 2 पार्ट्स में इधर। अब इसको थोड़ा, ये मैं रिंग्स हटा लेती हूँ ताकि आपको ना थोड़ा साफ दिखे। रिंग्स की वजह से ना यहाँ पे कचरा सा बन गया थोड़ा। ठीक है, अभी ये मान लो रिंग्स है, इसके अंदर भूलना नहीं है। देखो अभी आपको थोड़ा क्लियर दिख रहा हुआ है। ठीक है ना बेटा, ये पाइप है, ऐसे गई इधर 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, इधर गई 3 पार्ट में डिवाइड होगी। आगे ये बहुत छोटी छोटी सी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है बेटे, बहुत छोटी छोटी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा वो छोटी छोटी सी पाइप्स में डिवाइड हो जाती हैं। और हर एक पाइप के ऊपर ना ऐसे ट्यूब लाइक ऐसे बल्ब सा लगा होता है, जिसको एल्वोलाई बोलते हैं। अभी ये सारी स्ट्रक्चर समझा देती हूँ। ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिसे हम बोलते हैं एल्वोलाइज। एल्वोलाइज होती है हमारी एयर सैक, जिसके अंदर वो ऑक्सीजन जाके इकट्ठी हो जानी है। ठीक है बेटी, जहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाएगी जाके लंग्स के अंदर। गुब्बारे से बने हुए हैं, रूम है उनके अंदर ये। चलो ऑक्सीजन जा रही है, गई इधर भाग गई, आधी इधर चली गई, जहाँ पे गई आगे, यहाँ कहाँ कलेक्ट हो गई, एल्वोलाइज के अंदर सारी ऑक्सीजन आ गई, इसको बोलते हैं एल्वोलाई। एल्वोलाई के ऊपर आ जाती हैं ब्लड की वेसल्स, एल्वोलाई के पास आती हैं ब्लड की वेसल्स। ब्लड की क्या आती हैं, पाइप्स आती हैं, जिसके अंदर ब्लड घूमता है। ऐसे खुला थोड़ी घूम रहा है ब्लड, ब्लड कहाँ पे घूमता है, अंदर बंद है ना, पाइप्स के अंदर है ब्लड बेटे। यहाँ पे आती हैं ब्लड की पाइप्स, और वहाँ से ऑक्सीजन जो है एल्वोलाई से कहाँ पे डिफ्यूज हो जाती है बेटा, कहाँ पे डिफ्यूज होते हैं, ब्लड के अंदर। देखो अभी बताती हूँ, ये आपकी एल्वोलाई है बेटा, बंद है पूरी, ऐसे इसके ऊपर ब्लड की ये पूरी ढकी होती है। इसको पूरा जैसे कोई बॉल है उसके ऊपर ना, उसके ऊपर ऐसे पूरी धागा लपेट दें आप। वो धागा लपेटा है जो हमने, उसके ऊपर कोई बॉल है, उस गेंद है, उसके ऊपर पूरा धागे से उसको कवर करना है। ठीक है, मान लो जो गेंद है ना वो एल्वोलाई है, उसके अंदर ऑक्सीजन है बेटे, मान लो, और जो धागा हमने उसके ऊपर रोल किया है वो आपकी मान लीजिए ब्लड वेसल है, और दोनों ही बंद हैं, तो ऑक्सीजन कैसे बाहर आएगी ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बेटे ये अपने आप जो उनकी वॉल्स है ना, मान ली ये ब्लड वेसल है, ये इसकी वॉल है, यहाँ से अपने आप इस वॉल के थ्रू क्या हो जाती है, ऑक्सीजन चली जाएगी ब्लड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी एल्वोलाई के अंदर। ठीक है ना बेटा, ये अपने, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो होता है इसमें क्या है, वो उसकी वॉल्स के बीच में से ही निकल जाती है। ठीक है, गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है बेटे, इसको डिफ्यूजन बोलेंगे हम। और आप जैसे जैसे हायर क्लास में जाओगे तो आपको इसके बारे में और भी क्लियर होगा। डिफ्यूजन हमेशा होता है हाई टू लो कंसेंट्रेशन, हाई टू लो जाएगी चीज़, हमेशा फ्लो करेगी अपने आप बेटे।
ठीक है ना। ऊपर से पानी नीचे आता है हमेशा, नीचे से ऊपर तो नहीं जाता ना, ऊपर बहुत ज़्यादा हाई लेवल है, ऊपर से हमेशा चीज़ लो के तरफ ही आती है। मान लीजिए यहाँ पे पहले बहुत ऑक्सीजन थी, ब्लड में नहीं थी, यहाँ पे हाई है ऑक्सीजन, यहाँ पे लो है, तो हाई से लो क्या होगा, अपने आप ट्रांसफ़र होगा। इधर कार्बन डाइऑक्साइड हाई है और यहाँ से हाई टू लंग्स, एल्वोलाई में तो नहीं थी कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहाँ से उधर डिफ्यूज हो गई, तो इसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। आपको शायद क्लियर हो गया कि ये हमारे लंग्स में ना जो एयर जाई जा रही है, ये जाती कहाँ पे, गई अंदर, लंग्स में गई, वहाँ से कहाँ चली गई, सीधी ब्लड के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू। ब्लड उसको ले गया भाई, ब्लड ने क्या किया, ऑक्सीजन पकड़ी और लंग्स को क्या दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, आप चला गया। फिर घूमने कहाँ पे गया, वो सेल्स के पास गया, बड़ा खुश होके, अरे मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, मैं आपके लिए ऑक्सीजन लेके आया हूँ, है कि नहीं। सेल्स ने ऑक्सीजन ले ली, फिर सेल ने कहा अरे बहुत अच्छी बात है। तो अब हमारा मान लीजिए सेल की बात आ गई, तो ब्लड ने पहले लंग्स से लिया वहाँ से ऑक्सीजन, अब वो सेल्स के पास आता है, सेल्स को उसने क्या दे दी बेटे, ऑक्सीजन दे दी, और सेल ने उसको फिर दोबारा क्या दे दी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सेल तो बैठे हैं इकट्ठी करके कार्बन डाइऑक्साइड। बेटे ऐसे नहीं है कि फ्री में तो कोई नहीं लेगा, ऐसे आप फ्री में तो किसी से कोई चीज़ नहीं लेते हो, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, जैसे ही ब्लड ने सेल को क्या दी, ऑक्सीजन, तो हमारे सेल में रेस्पिरेशन तो चल ही रही है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो बन ही रही है, तो उसके बदले में जो सेल होते हैं वो ब्लड के अंदर क्या छोड़ते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे भी डिफ्यूजन ही होती है, तो ब्लड को फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, ब्लड फिर जाएगा लंग्स के पास, ऐसे ये पूरा सर्कल चलता रहेगा। तभी तो आपके अंदर जाती रहती है ऑक्सीजन, जाती रहती है, जाती रहती है, वो ब्लड लेते हैं, सेल को देते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर लेके जाते हैं, फिर आ जाते हैं, तो ऐसे ये पूरा सर्कल उनका चलता रहेगा। तो ये था बेटे हमारे पास कैसे काम करता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसे हम बोलते हैं ट्रेकिया। आगे ये ब्रोंकाई होता है, ये आपकी शायद बुक्स में गिवन नहीं है, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। जो आगे डिवीज़न होती है, जो वो छोटी छोटी डिवीज़न है, उसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक, ब्रोंक्यूल्स। तो ये नेम थोड़े याद करने हैं, अगर करनी है तो करे, बाकी आप एनसीईआरटी अकॉर्डिंग चले बेटा। तो ये था आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम बात करने, ये डायाफ्राम की तो हमने बात ही नहीं की, ये डायाफ्राम ना बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी बताएंगे इसके बारे में। ये है हमारे लंग्स के नीचे एक प्लेट लगी हुई है, ठीक है। आप जब सांस लेते हो आपका पेट हिलता है ना ऐसे, तो वो कैसे, डायाफ्राम ऊपर नीचे होता है उस टाइम, तभी हमारा पेट भी हिलता है। तो लंग्स जो होते हैं, आपको पता है लंग्स के ऊपर क्या है, रिब्स, लंग्स को प्रोटेक्ट किया है किसने, लंग्स के ऊपर क्या है, रिब्स हैं। अभी इसको थोड़ा साफ कर ले ताकि थोड़ा क्लियर और हो। अभी ये रेस्पिरेटरी समझ आ गया बच्चों। तो लंग्स को किसने कवर किया हुआ है, लंग्स को हमारे रिब्स ने क्या किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया है, कवर किया। लंग्स हमारे बंद हैं एक बॉक्स के अंदर, जिसको रिब्स के रिब बॉक्स आ गया है ना। तो आपकी ऐसे रिब्स बनी हुई है ना बेटा, स्केलेटन तो देखा होगा, ऐसे रिब्स हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसे रिब्स बनी है, थोड़ी पीछे वो हमारी बैकबोन से जुड़ी हुई हैं, तो इनके अंदर ही तो लंग्स बैठे हैं, इनके अंदर क्या है, हमारे लंग्स हैं, ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना। चलो ये लंग, ठीक, लंग्स को किसने कवर किया हुआ है, रिब्स ने कवर किया हुआ है। किसने कवर किया हुआ है बेटा, रिब्स ने कवर किया हुआ है। तो चले, जब हम करते हैं इनहेलेशन, क्या होता है उस टाइम पे, इनहेलेशन मैंने पढ़ाया आपको, इनटेक ऑफ क्या एयर, इनहेलेशन क्या है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर। आपके अंदर गई एयर जिसके अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन है, 21% क्या है, ऑक्सीजन है, और 0.4%, 0.04% और 3% कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है गैस। चलो गई। तो उस टाइम पे होता क्या है, डायाफ्राम तो भूल ही गए हम बनाना। तो जैसे ही इनहेलेशन करनी है, हमारी जो रिब्स होती हैं ये बाहर को आ जाती हैं, क्या हो जाती हैं, ये रिब्स के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आएंगी इनहेलेशन के टाइम, ये होती हैं मूव्स आउटवर्ड और अपवर्ड, ऊपर को भी, बाहर को उठेगी, ऊपर को उठेगी, और डायाफ्राम क्या हो जाएगा, डायाफ्राम हो जाएगा डाउन। चले, इसको नीचे कर दिया, ये बिल्कुल नीचे आ गया है, ठीक।
रिब्स जो है ऊपर हो गई हैं, बाहर आ गई हैं, जिससे क्या होगा, चेस्ट जो कैविटी है उसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, खुल जाएगी वो। ठीक है, रिब्स को ऐसे बाहर निकाल दिया, ऊपर कर दिया, डायफ्राम को नीचे कर दिया, तो कितनी खुली जगह हो गई, बहुत ज़्यादा क्या हो गई, वॉल्यूम बढ़ गया। खुली जगह है तो उस वहाँ पे प्रेशर कम होगा, खुली जगह है प्रेशर कम। कैसे, कोई पाइप से पानी दिया है कभी प्लांट्स को, दिया होगा। तो अगर आपकी पाइप ऐसे बड़ा, उसका जो ओपनिंग है ऐसे, तो क्या है, पानी यहाँ पे गिरता है। कभी आप फिर उसको दबा देते हो आगे से, ऐसे बंद किया कभी आपने, जैसे ही बंद करते हो पानी बहुत दूर तक गिरता है, ऐसे बंद कर देते हैं पाइप, फिर पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। मीन्स जब उसका वॉल्यूम ज़्यादा था तो प्रेशर कम था, वॉल्यूम ज़्यादा था मोर, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम था। ठीक, प्रेशर क्या था, लेस। जैसे ही हमने पाइप को बंद किया, थोड़ा सा दबाया, वॉल्यूम कम हो गया, पाइप छोटी हो गई, तो प्रेशर ज़्यादा हो गया। ये अपोजिट होता है। चलिए अब हम देखें, हमारे लंग्स के बीच की जो जगह है वो क्या हो गई है, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है, तो अंदर प्रेशर कम है। हवा का प्रेशर बाहर बेटे बहुत ज़्यादा होता है, तो हाई टू लो जाती है चीज़, हम पहले भी पढ़ गए हैं। बाहर ज़्यादा प्रेशर है हवा का, तो वो कम प्रेशर की तरफ भागेगी, तो हवा गई अंदर, चली गई, वहाँ गई, वहाँ पे वही एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन ने दे दिया ब्लड को, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आ गई अंदर। अब जैसे ही, ये तो इनहेलेशन की स्टोरी थी, जब इनहेलेशन करनी है तो ये सारा कुछ हो जाएगा, चेस्ट कैविटी का साइज क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज। चेस्ट कैविटी मीन्स जो लंग्स के अंदर जगह, उसको चेस्ट कैविटी की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, ये होता है इनहेलेशन की तरफ। अब एक्सेलेशन की बात करनी है हमने, जैसे ही बाहर आनी है हवा तो क्या होगा, गिविंग आउट, बाहर निकालिए कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। ठीक, तब क्या होता है, तब हमारे पास जो उसके अंदर हो जाएगी इतनी ऑक्सीजन, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारा अपोजिट कर देना है, ये आउटवर्ड वाला इनवर्ड, मूव्स डाउनवर्ड, पहले वो ऊपर उठी थी, अब डाउनवर्ड कर देनी है, इनवर्ड कर देनी है। डायाफ्राम भी क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, ऐसे ऊपर आ गया। ये सारी रिब्स डाउन आ जाएंगी, अंदर को चली जाएंगी, जिससे क्या होगा, अंदर वॉल्यूम कम हो गया। जैसे हम पाइप दबा देते हैं ऐसे उसको, लंग्स को प्रेशर, अंदर वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर ज़्यादा हो गया, बाहर एयर का प्रेशर कम होता है, हाई टू लो, बाहर आ जाएगी एयर। ठीक है ना, ऐसे ही फिर बाहर आ जाएगी, तो एक्सहीलेशन हो गया है। तो ये था बेटे मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग, कैसे जो है इनहेलेशन और क्या होती है एक्सहेलेशन। ये सारी टर्म्स आपने याद कर लेनी है। तो उसके बाद ये तो था ह्यूमंस की बात। अब हम बात करने वाले हैं बेटा कि जो अनदर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कॉकरोच है, या फिर हम फिशेस की बात करें, अर्थवॉर्म की बात करें, प्लांट्स की बात करें, उनके पास कैसे होती है ब्रीदिंग। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, अभी हम देखने वाले हैं। तो अभी हम चलो कॉकरोच की बात करें। कॉकरोच के पास लंग्स तो नहीं है, तो वो कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन कैसे होते हैं उनके अंदर। तो ठीक है, आपको पता है कि जो कॉकरोच होता है बेटे, उसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। ऊपर से तो उसके ऊपर विंग्स होते हैं, नीचे से कभी कॉकरोच को देखो ऐसे सेगमेंट से होते हैं उसकी बॉडी में, देखा होगा कभी, होते हैं ना। तो इनके अंदर ना, इनकी जो साइड्स हैं बॉडी की, ये वाली, यहाँ पे ना छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं। क्या होती हैं बेटे, छोटी छोटी सी ओपनिंग्स, जिसे हम बोलते हैं स्पाइरेकल्स। क्या, हर एक इनको बेटे सेगमेंट बोलते हैं। हर एक सेगमेंट का अपना एक अलग सिस्टम है, हर एक सेगमेंट के अंदर ऑक्सीजन अलग से जाएगी। ठीक है बेटे, ऐसे नहीं हमारा तो देखो एक ही सिस्टम है, यहाँ से सारी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होते, नहीं, यहाँ पे उनका अपना, हर एक सेगमेंट का अपना एक सिस्टम है रेस्पिरेशन का। ठीक है, यहाँ से मानिए पाइप अंदर जाती है, हवा अंदर गई। ठीक, आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है, वैसा भी हम बनाएंगे। पहले मैं आपको सिंपल बताने वाली हूँ। लेटरल साइड है जो उसकी, ऊपर से तो देखो विंग्स हैं, ऊपर तो कोई स्पाइरेकल है, नीचे भी वो ढकी हुई है, साइडों पे ना क्या है, उसके पाइप्स खुलती हैं, यहाँ से ऑक्सीजन रिच एयर जा रही है अंदर, वैसे ही जैसे हमारे केस में जाती है। यहीं से बाहर आएगी कार्बन डाइऑक्साइड बेटा। ठीक है,
यहाँ से स्पाइरेकल्स, इसका नेम याद कर लेना हमने, इसको बोलते हैं स्पाइरेकल्स, जो ये ओपनिंग्स हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में तो ऐसे बना हुआ है कि नहीं, ऐसे कॉकरोच सा ऐसे कुछ बनाया उन्होंने, ट्रेकियल सिस्टम इसको बोलते हैं कि नहीं, ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे ओपनिंग है, फिर ऐसे एयर सैक बनाया हुआ उन्होंने, फिर ऐसे ओपनिंग है, ऐसे एयर सैक बना है, आपकी बुक में ऐसा डायग्राम है कुछ, ठीक, ऐसे उसके गुब्बारे से लगे हुए हैं, फिर यहाँ से ऐसे पाइप्स जा रही हैं ऐसे हर एक उसकी, ट्रेकियल ट्यूब जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे, फिर एक कॉमन पाइप है, ऐसे हर एक सेगमेंट का अपना अलग सा सिस्टम है, ठीक। तो चलिए यहाँ से ऑक्सीजन गई, यहाँ से इन पाइप्स के बीच में से जा रही है, यहाँ पे साइड में सेल्स होंगे, यहाँ पे सेल हैं, तो वो सेल के अंदर सीधे ही पाइप से सेल के अंदर सीधे ही क्या जाई जा रही है, ऑक्सीजन, और सेल के अंदर ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सीधी ही कार्बन डाइऑक्साइड पाइप में आ रही है, वहाँ से बाहर और अंदर। यहाँ पे हर एक सेगमेंट का अपना एक सिस्टम है, हर एक सेगमेंट अलग से ही ऑक्सीजन लेता है, अलग से ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ठीक है। हर एक पाइप से, हर एक सेगमेंट से ऑक्सीजन अंदर जाती है, बाहर आती है। ऐसे ये गई, मान लीजिए इस पाइप में ये ऑक्सीजन जा रही है, जहाँ से इसने यहाँ साइड पे सेल्स हैं सारे, ठीक है, सेल्स को दे दी, वहाँ सेल से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाएगी बेटे, इसे बोलते हैं ट्रेकियल सिस्टम। ये सिर्फ इंसेक्ट्स में ही होता है, ट्रेकियल सिस्टम है जहाँ पे ये ट्यूब्स हैं, ट्रेकिया, ठीक है, ट्यूब हैं, ये स्पाइरेकल के थ्रू अंदर जा रही है ऑक्सीजन, वहीं से आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो ये था बेटे कॉकरोच का, ये इंसेक्ट में ही होता है ट्रेकियल सिस्टम, याद रखना है आपने। तो चलिए अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें और फ्रॉग को देखें, अर्थवॉर्म की तो पता ही है कि जो स्किन है वो स्किन से है रेस्पायर करता है, अर्थवॉर्म के पास कोई नोज तो है नहीं, ठीक है, कोई ऐसे स्पाइरिकल सिस्टम भी नहीं है उसके पास, तो उसकी जो स्किन है ना वो बहुत पतली होती है, मॉइस्ट होती है, चिपचिपी होती है, गीली होती है ना उसकी स्किन चिपचिपी। कभी अर्थवॉर्म देखा हाथ में लगाया हो, छोटे होते तो करते हैं ना ऐसी शरारतें, तो चिपचिपा सा होता है ऐसे ना। तो बेटे उसकी जो स्किन होती है ना उसके ऊपर चिपचिपा मॉइस्ट होने से एयर ट्रैप हो जाती है, पकड़ी जाती है, एयर चिपक जाती है ऐसे समझो, और एयर में ऑक्सीजन होती है, वहाँ पे उसकी जो स्किन है, मान लो ये स्किन है अर्थवॉर्म की, अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले ही आ चुकी है वहाँ पे, बाहर एयर के अंदर ऑक्सीजन है, तो वो स्किन के थ्रू ही क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसको हम बोलते हैं क्यूटिनस रेस्पिरेशन, जो स्किन के थ्रू होती है, ये अर्थवॉर्म में होती है। ऐसे ही होती है फ्रॉग के अंदर। फ्रॉग के अंदर तो दो सिस्टम है, फ्रॉग तो कभी पानी में चला जाता है, कभी यहाँ लैंड पे घूमने लग जाता है, उसकी तो अपनी मर्जी है। जो वो पानी में जाता है फिर क्या करता है, वो स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है कि नहीं, जैसे बाहर आ जाता है एयर में, फिर वो लंग्स भी हैं उसके पास, वो तो बड़ा तगड़ा सिस्टम है उसके पास रेस्पिरेशन का। तो जो फ्रॉग है बड़ा स्पेशल है, एम्फीबियंस बोलते हैं ना उसको, तभी तो कभी वो पानी में रहना शुरू कर देते हैं, कभी वो बाहर रहते हैं, कभी एयर में आ जाते हैं, उनकी अपनी मर्जी, कहीं पे भी मर्जी घूम सकते हैं वो, ठीक है। तो वो भी स्किन के थ्रू रेस्पायर कर जाते हैं कभी कभी, फिर वो लंग्स भी यूज़ कर लें, उनकी अपनी मर्जी है। तो उसके बाद बात आती है हमारे पास फिशेस की। फिशेस तो पता होगा आपको सभी को, फिश के पास बेटे क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, पढ़ के आए हो ना, यहाँ पे ऐसे गिल्स होते हैं। वैसे तो कई बार गिल्स के ऊपर ढक्कन लगा होता है, ऐसे प्लेट सी लगी होती है ऐसे ऐसे, ठीक है। कई फिशेस के अंदर भी ये ढक्कन नहीं होता है, ये डिपेंड करता है फिशेस की, तो कितनी टाइप की फिशेस हैं। तो ये यहाँ पे गिल स्लिट्स, ये ऐसे गिल्स बने हैं, ये अभी बात करते हैं ये कैसे काम करते होंगे। कई बार इसके ऊपर ऐसे ढक्कन होता है, ठीक है, जिसको अपर कूलम बोलते हैं। कई बार नहीं होता, तो नहीं होगा तो सीधा दिखेंगे आपको। ऐसे ही अंदर गई, ऑक्सीजन रिच पानी पिया उसने, अंदर चली गई, पानी के अंदर रह रही है, तो जैसे ही वो मुंह बंद करेगी अपना, फिर उसने पानी लिया, खोला मुंह, अंदर गया पानी, ऑक्सीजन चली गई अंदर, तो यहाँ से वो पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पानी जैसे बाहर है, यहाँ पे सारी ब्लड ऑलरेडी आया हुआ, ब्लड की कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ पे ब्लड के अंदर ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड पहुँच चुकी है, पहले ही आई हुई थी। जैसे ही अंदर आई ऑक्सीजन, उन्होंने एक्सचेंज कर ली ऑक्सीजन, ठीक है, पानी से उन्होंने खींच ली ऑक्सीजन और बाहर पानी के अंदर छोड़ दी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से पानी अंदर गया, यहाँ से बाहर आ गया, अंदर गया बाहर आ गया, वहाँ पे इतने टाइम में क्या हो जाती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाती हैं, ठीक है। तो गिल्स में क्या होती हैं बेटे, फिशेस के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, क्लियर। तो हमारे पास फिशेस का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, मीन्स जहाँ पे क्या होती है,
एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है उसको रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोल देते हैं, वो है गिल्स फिशेस के अंदर। तो अब है हमारे पास प्लांट्स रह गए हैं बेटा। प्लांट्स भी तो रेस्पायर करते हैं ना, प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए होती है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। प्लांट्स के अंदर फिर कैसे होता होगा, प्लांट्स के पास तो ना गिल्स हैं ना कोई नोज है। तो बेटे प्लांट जो है उस पूरा प्लांट ही इंडिपेंडेंटली रेस्पायर करता है, ठीक है। हर एक पार्ट अपनी तरह से क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। लीव्स का तो आपको सबसे पता ही है कि लीव्स के पास तो बड़े स्पेशल क्या हैं, पोर्स हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटा, होल्स हैं। स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है बेटे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। ये रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के अंदर डिफरेंट सिस्टम है। जब प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, यह याद रखना है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो गिविंग आउट करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। ये मिक्स मत कर देना, ये कई बच्चों को ना कंफ्यूजन हो जाती है कि प्लांट्स हमेशा ही ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ऐसे नहीं है, प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। रेस्पिरेशन जब करते हैं ना प्लांट्स तो वो ऑक्सीजन लेते हैं बेटा, ये याद रखना है आपने, ये गड़बड़ नहीं कर देनी आपने। ऐसे ही चलो रूट्स की बात करें, अगर रूट्स है मिट्टी के अंदर होती हैं, ये मिट्टी है पूरी, तो मिट्टी के अंदर जो स्पेसेस हैं, मिट्टी के अंदर भी तो थोड़ी स्पेस होगी, वहाँ पे एयर ऑलरेडी गई होती है। तो रूट क्या करते हैं, रूट हेयर्स उस एयर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे ही जो प्लांट का बार्क होता है स्टेम के ऊपर कवर होता है, ठीक है। स्टेम है, लीव्स का पता चल गया है, चलो रूट्स का पता चल गया है। रूट हेयर से वो क्या करेंगे, ये रूट हेयर है, उससे वो रेस्पायर कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद आ गई जो उसका तना है, स्टेम है, उसके ऊपर बेटे छोटे छोटे से होल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, जिससे लेंटिसेल्स बोलते हैं, लेंटिसेल्स। तो ये सेल्स के थ्रू क्या जाती है, ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो ऐसे ही हमारे जो प्लांट्स हैं बेटा वो भी क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर में हम देखा कि कैसे ह्यूमंस रेस्पायर करते हैं, बाकी ऑर्गेनिज्म कैसे रेस्पायर करते हैं, हम क्यों रेस्पायर करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए होती है एनर्जी। देखो ना कितनी ये सिस्टम चला हमारी बॉडी के अंदर, कैसे ऑक्सीजन गई, फिर वो बेचारी सेल में जाती है, वहाँ जाके फूड को ब्रेक करती है, फिर कहीं जाके आपको एनर्जी मिलती है। तभी तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा अच्छे से खाना खाओ, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा क्या हो, एनर्जी प्रोड्यूस हो। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा आप काम करोगे, उतना ज़्यादा पढ़ोगे। तो ये नहीं है कि खाना नहीं खाना, अच्छी डाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छे से खाना खाओगे बेटा तो वो खाना अच्छे से ब्रेक भी होगा, तभी आपको एक्सरसाइज भी साथ में करनी है। हम पढ़े हैं ना, जैसे आप एक्सरसाइज करते हो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी उतना ज़्यादा हेल्प करेगी फूड को ब्रेक करने के लिए, और उतनी ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना बेटा। तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अच्छी डाइट का होना और प्रॉपर एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों ही अच्छी हैं तो यू विल बी हेल्दी, ठीक है ना। तो क्या होगे, आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाओगे बेटा। तो ये था हमारा चैप्टर। कुछ नहीं समझ आया बेटे कमेंट में पूछ सकते हो आप। थैंक यू सो मच।